We'll start today's topic, which is what? Principle of insurance. यही? Yes, sir. अच्छा, OCM 12th सब्जेक्ट का नाम बोलो जोर से. Organization of Commerce and Management. Standard 12th, right? चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा आपको ये. चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? बिजनेस सर्विसेज. सर बिजनेस मीन्स व्हाट? व्यापार. बिजनेस मीन्स व्हाट? व्यापार. या आर्यापार कौन बोल रहे हैं? व्यापार. सर्विस मीन्स सेवाएं. सर्विसेज है ना? सेवाएं. सर्विस होती तो सेवा बोलते थे हम लोग. दूसरे की सेवा करने से मेवा मिलेगा ना आपको. अभी आप अपनी ही सेवा करवाने लगते हो दूसरों से. एनीवे, इसमें बच्चे ने पूछा है व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. क्या पूछा है क्वेश्चन बेटा? Principles of Insurance. तो सबसे पहले प्रिंसिपल मीन्स व्हाट? सिद्धांत. प्रिंसिपल मीन्स व्हाट? सिद्धांत. प्रिंसिपल को स्पेल आउट करना ठीक से. PRINC. हाँ आगे बोलो. प्रिंसिपल्स मीन्स व्हाट? सिद्धांत. ऑफ मीन्स व्हाट? काकी के. इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. इंश्योरेंस क्या है? Contract between two parties. Where one party promise the another party that देखो दोनों का नाम बता देता हूं मैं. One party is insurer and another is what? Insured. So insurer promise the insured to protect insured from the uncertain losses, uncertain financial losses. ठीक है. Insurance is the contract where there is a two parties are there. One is insured who take the insurance policy. Another one is what? Insurer who give the insurance policy. Simple. In this policy, in this contract, insurer yani company promised to ensure that he will protect him from uncertain financial losses. Clear है? कोई आपत्ति यहां तक के? अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है. अब मैं अगर इसमें सिद्धांत ठीक से नहीं लिख पाऊं तो मुझे माफ करना. कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा इसको. सही लिखा है? सिद्धांत. हाँ जाने दो, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप समझ सको. समझ गया? भावना पहुंची कि नहीं? Yes, sir. मन से मिल पा रहा है ना? मन हमारा. उसूल. इसका मतलब क्या होता है? उसूल. जिंदगी के कुछ उसूल होने चाहिए. अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अटमोस्ट गुड फेथ. देखो ऐसे सब पॉइंट आते ना, मैं भावुक हो जाता हूँ बहुत ज्यादा. अटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा. गुड फेथ, भरोसा होना चाहिए बेटा. क्या होना चाहिए? भरोसा. इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट हैव गुड फेथ ऑन ईच अदर. सर क्या भरोसा होना चाहिए? द इंश्योरर must have good faith that insured is giving all reliable, true and complete information. Understand? Insurer को ये भरोसा होना चाहिए कि insured जो कुछ information दे रहा है वो सही है. और insured जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको ये भरोसा होना चाहिए कि उसके लॉस होने के बाद इंश्योरर उसकी हेल्प करेगा. डन. इंश्योरर कौन है? कंपनी है जो इंश्योरेंस दे रहा है. इंश्योर्ड कौन है? पर्सन, इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस. तो दोनों को एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए. अब ये भाई साहब चले गए इंश्योरेंस लेने के लिए. कंपनी ने बोला आप पहले से कुछ बीमार तो नहीं है. अब इनको अल्सर पल्सर क्या क्या पता नहीं क्या क्या है इनको. भाई नहीं एकदम चंगासी, सब चंगासी वाला चंगासी है ये. ऐसे कंपनी को ये बता रहे हैं. तो ये ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? तो इनको चाहिए कि ट्रू रिलायबल इंफॉर्मेशन दे. सिंपल. और कंपनी जब इन पे ट्रस्ट करेगी कि ये सही इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तभी तो कंपनी इसको इंश्योरेंस देगा. और इसको कंपनी में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इन केस ऑफ लॉस कंपनी मेरा हेल्प करेगा. सिंपल. पहला इंश्योरेंस क्लियर हो गया. प्रिंसिपल. अब इसको मैं रीड कर देता हूं आपके लिए. कहां पर है ये पॉइंट इसका? मैडम एटमोस्ट गुड फेथ. इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, सारे टाइप्स के इंश्योरेंस में गुड फेथ होना चाहिए. Both the parties must have utmost good faith toward each other. The insurer and insured must disclose all material fact clearly, completely and correctly. The insured must provide complete, clear and correct information of the subject matter of insurance to the insurer. Similarly, the insurer must provide relevant information regarding the terms and condition of the
कॉन्टैक्ट. फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन में लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम. अगर आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आपका क्लेम, कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं पहले जिसमें लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और फिर उन्होंने कुछ दिन बाद सुसाइड कर दिया ये सोच के कि मेरे घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, बट नहीं मिले पैसे. कितनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है पता है इंश्योरेंस कंपनी की. जब पुलिस वाले क्लीन चिट दे देते हैं ना क्या भाई ये जेन्युइन एक्सीडेंटली डेथ हुई है इसकी, सब उनके ऑफिसर्स स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन. ये एक मूवी में दिखाया गया, बहुत पहले रिलीज हुई थी, अजनबी पिक्चर है, बॉबी देओल और अक्षय कुमार है. तो उसमें बहुत अच्छे से इसको दर्शाया गया है कि इंश्योरेंस का पूरा खेल कैसे होता है. बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अंडरस्टैंड. तो फिलहाल मैं इस हद तक लिमिट रहूंगा कि ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट, इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, इंडेमनिटी है, मिटिगेशन ऑफ लॉस है, कॉजा प्रॉक्सिमा है, कंट्रीब्यूशन है, बट मुझे लाइन वाइज लेके चलो, ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है बोलो, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. मैं सिर्फ इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिखूं, फर्स्ट क्या है बोलो. अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप इंश्योरेंस कंपनी में गए, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, आपसे कंपनी ने पूछा सर इन केस ऑफ लॉस, मान लो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपकी अगर डेथ हो जाती है तो पैसे किसको दिए जाएं, आपसे कंपनी ने ऐसे पूछा. तो ऐसा कोई आप ऐसा बोलोगे क्या, आप लोगों का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा करना, अगर मेरी डेथ हो जाए तो आप रख लेना पैसे. ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है. देयर शुड बी अ बेनिफिशियरी. मतलब क्या है, कोई ना कोई तो होगा जो आपके पास पैसे लेने के लिए आएगा. आप किसी ना किसी को नॉमिनी अपॉइंट करोगे, राइट और नॉट. तो वो नॉमिनी इज नथिंग बट ही इज अ बेनिफिशियरी, ही इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. द पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिसीव द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और क्लेम. जो कंपनसेशन का पैसा रिसीव करने वाला है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. हर केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा ही होगा, यस और नो. अच्छा अब इसमें 3 टाइप के इंश्योरेंस है, एक है लाइफ, एक है मैरिन और एक है फायर. अब मैं आपको बोलता हूँ मैरिन और फायर इंश्योरेंस. आपने अपने घर के लिए इंश्योरेंस दिया, घर में आग लग गई, पैसे मिलेंगे, कौन लेगा, आप खुद लोगे ना. तो फायर और मैरिन इंश्योरेंस के केस में आपका कार्गो जा रहा था, शिप डूब गया, शिप सिंक, तो आपको पैसे मिलेंगे, आप ही लोगे ना. तो आप ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट हुए कि नहीं. तो फायर और मैरिन के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो बंदा खुद होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है. बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो खुद हो सकता है, पैसा बोलेगा नहीं मैं मर भी गया ना, मेरा पैसा मेरे साथ रख के, लेकिन इधर किसको देना नहीं पैसा मेरा, ऐसा दे रहे हैं क्यों. बात समझ आई मेरी. तो इन केस ऑफ फायर मैरिन द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, द पॉलिसी होल्डर विल बी द beneficiary, will be the insurable interest. But in case of life insurance, insurable interest must be the another person. भाई तू मर गया तो पैसा किसको दिया गया, क्लियर. अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी हो जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, ऐसा हो सकता है, सवाल ही नहीं है भाई. हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, यानी बेनिफिशियरी होगा. कौन होगा वो, बेनिफिशियरी. लिख दूं मैं यहाँ पे क्लू पॉइंट के तौर पे बेनिफिशियरी, और बढ़ जाऊं आगे. विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट. क्या देखो, बेनिफिशियरी लिख दिया मैंने यहाँ पे. प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, वो तो बहुत अच्छा है जो मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ गया, वरना ये फेथ मतलब क्या होता है, भरोसा, ट्रस्ट. तुम जानते हो यहाँ फंस जाता था मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ऐसे, ये ज्यादा भरोसा, विश्वास और थोड़ा फीलिंग. लेकिन अगर गलत लिखूं तो माफ करना, गलत है. ये आएगा और यहाँ पे ऐसा इतना सा बोलो पूरा सूर निकल रहा है वहां. डन. चलो नेक्स्ट इज व्हाट, इंडेमनिटी. सर इंडेमनिटी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है. हाँ तो क्या बात है, सबने देख के बोल दिए. सर इंडेमनिटी का मतलब एग्जैक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिटेल में बताया गया. इंडेमनिटी मीन्स व्हाट, टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर. क्या है बोलो, टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर. बोलो जोर से, टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर. टू मेक, बोलो, टू मेक गुड लॉस ऑफ अनदर. बस सिंपल, कोई आपत्ति. अब टू मेक गुड, यहाँ पे कॉमा डालना, लॉस ऑफ अनदर. अगर आप ये कॉमा नहीं लगाओगे इसका मतलब क्या, दूसरे का अच्छा लॉस करो. चले अब कॉमा लगा तो टू मेक गुड,
लॉस ऑफ अनदर मतलब दूसरे के लॉस को अच्छा करो। तो इंडेमनिटी का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? लॉस की भरपाई करना। इंडेमनिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? सिंपल, लॉस की भरपाई करना। आसान भाई। ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे देंगे नहीं हम लोग, नहीं ना? सीधी सी बात है, क्यों लेंगे देंगे? यस और नो? अच्छा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रीड करने की जरूरत नहीं थी, इंडेमनिटी रीड कर लेते हैं और मैं ही कर लेता हूं ताकि हमारा समय बचे। कहां है बेटा? See, principle of indemnity means a guarantee or assurance to put the insured in a same financial position in which he was immediately prior मतलब पहले prior to happening of uncertain event। आप कोई uncertain event होने से पहले जिस हालत में थे उसी हालत में कंपनी आपको रखने का प्रॉमिस करती है। सर एग्जांपल देके समझाओ। एग्जांपल देते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। हमारे समीर भाई एक करोड़पति है। हमारे समीर भाई एक नेचुरल कैलेमिटी के बाद कोई भी रीजन था, मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कुछ भी हो गया, ये करोड़पति हो गए। क्या हो गए? कंपनी ने आया, अरे उड़ी पापा ये क्या हो गया? कंपनी आकर इनको बोलेगा अच्छा लो आपका लॉस कवर हो गया, ये फिर से क्या बन गया? करोड़पति। बात समझ आ रही है? तो इंडेमनिटी में मतलब प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि आपको कंपनी उसी पोजीशन में रखेगा जिसमें आप पहले थे। लॉस होने के बाद भी आपको पहले वाले सिचुएशन में रखेगा। आप पहले करोड़पति थे, फिर करोड़पति बने, कंपनी ने आके दोबारा आपको क्या बना दिया? करोड़पति। आपका लॉस रिकवर करके। सिंपल, सरल, आसान। डायरेक्टली टेक द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट बोलो, सेकेंड बोलो, थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो। सब्रोगेशन। सर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मीन्स व्हाट? व्हेन you get the claim or compensation from company, after that ownership of a damaged property will be transferred to the company। आपका लॉस हो गया, आपने कंपनी को बोला कि देखो मेरा अनसर्टन लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कंपनी ने बोला अच्छा हाँ आपका जेन्युइन लॉस हुआ है, आपको कंपनी ने पैसे पे कर दिया। उसके बाद जो डैमेज प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाएगी? उसकी ओनरशिप कंपनी को। समझ रहे बात? फिर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल, मैंने बॉटल का इंश्योरेंस लिया, नहीं ये नहीं, मेरी ये वाली बॉटल है, मैंने बॉटल का इंश्योरेंस लिया। उसके बाद मैंने क्या करा कि इसको संभाल के रखा बहुत, लेकिन कुछ अनसर्टन रीजन की वजह से लॉस हो गई। तो मैंने कंपनी को बोला मुझे इसका क्लेम चाहिए, तो कंपनी ने मुझे इसका क्लेम दिया। अभी जो लॉस इन द सेंस गुम नहीं गई है, मान लो जल गई, फायर इंश्योरेंस ज्यादा जल गई, तो जो जला हुआ हिस्सा है वो कंपनी का हो गया, क्योंकि कंपनी ने मेरा लॉस का भरपाई कर दिया ना। अब क्यों इसको मेरे पास रहने देगी कंपनी? सिंपल, नहीं समझा? फिर से बोल दो नहीं समझा तो कोई, मैं वापस ही समझा देता हूँ। पक्का एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कोई लॉस हो जाएगा आपका असेट, कंपनी आएगा आपको लॉस का पैसा, तो वो लॉस हुआ जो असेट है, जला हुआ या जो भी, वो आप कंपनी का हो गया, क्योंकि आपका जो असेट था उसका पैसा आपको मिल गया ना। तो अब क्या आप इसको स्क्रैप में बेच के पैसा कमाना चाहते हो? तो कंपनी क्या करेगा? वो लेके प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सिंपल। माय डियर बच्चा, दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन अ लाइफ इंश्योरेंस। नहीं तो डेड बॉडी लेके जाएगा, बोले देखो तुम्हारे अभी मेरा हो गया। बात समझ आ रही है? तो दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू द। अच्छा, इंडेमनिटी में भी ऐसा कुछ क्लू होना चाहिए। वी नीड टू सी। इंडेमनिटी में दोबारा से जा रहा हूं मैं, देखो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी में भी दिया हुआ है बच्चा लोग। अरे बाबा, अभी ऐसा लॉस की भरपाई करने बोले, बंदा मर गया, अब घर वाले बोल रहे जिंदा करके दे, तुझे तो बोला था लॉस की भरपाई करके दूंगा, अब आगे बोल रहे ये उठ रहे हैं, ये नहीं चलते तुम्हारा निकाय संतो है। अरे लाइफ इंश्योरेंस पे ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होगा। यस और नो? पक्का पक्का? तो मैं इसके लिए क्लू पॉइंट लिख दूं आपको? नहीं लिखूं? जोर से बोलो। ओनरशिप ऑफ डैमेज्ड प्रॉपर्टी बोलो। ओनरशिप ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। इतना बोले, मैं भूल गया, फिर से बोलो। ओनरशिप ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू कंपनी। विल बी ट्रांसफर टू इंश्योरर लिख देता हूं मैं, ब्रैकेट में कंपनी। सिंपल है। एंड ये दोनों प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। सिंपल। कोई आपत्ति, रूपत्ति, चयपत्ति, फुल शांतपत्ति, बढ़ू आगे। चलो विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मत बोलो बार बार कभी, दिल में ख्याल आता है, कभी कभी
इंश्योरेंस के बेटा लिखने का पूरा समय मिलेगा, फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। कभी कभी इंश्योरेंस की अमाउंट इतनी बड़ी होती है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल कंपनी टू गिव द इंश्योरेंस ऑफ दिस मच ऑफ बिग अमाउंट। से फॉर एग्जांपल सर रतन टाटा आ गए, उन्होंने बोला हमको ताज होटल का इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी क्या बोलेगा? बोलेगा सर मेरा कंपनी बेच दो, मेरा घर बेच दो, मेरी कंपनी में काम करने वाले जितने एम्प्लॉई हैं सबकी किडनी निकाल के बेच दो, घर बार के बाद किडनी भी बेच दो, फिर भी हम लोग इतनी अमाउंट की इंश्योरेंस आपको रिस्क ले। इन दैट केस वो क्या करेगा पता है? और 4, 5, 10 इंश्योरेंस कंपनीज को जमा करेगा। सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा सीरियस पेपर में लिख मत देना है सब रतन टाटा सर गए फलाना वो बोला किडनी बेच दो, समझ आ रही? वो क्या करेगा मालूम है? 10-12 कंपनीज को जमा करेगा या 5-6 कंपनीज को जमा करेगा और सब मिलके बोलेंगे सर हम सब मिलके आपका इंश्योरेंस कवर करते हैं। बात समझ आ रही है? इन केस ऑफ लॉस सारे लोग कंट्रीब्यूट करके लॉस का कंपनसेशन पे करेंगे। मान लो 10,000 करोड़ का लॉस है, कितने का? सॉरी 10,000 करोड़ का इंश्योरेंस है, कितने का? 10,000 करोड़। और 10 इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कितने इंश्योरेंस कंपनी है? 10। तो एक के हिस्से में कितना लायबिलिटी आया? 1,000 करोड़ है, राइट और नॉट? अब मान लो लॉस हो, ताज होटल पे कुछ लॉस हो और 1,000 करोड़ का नुकसान, कितने का? 1,000। तो 10 में से कोई भी एक कंपनी क्या करेगा? पैसा ऐसा मारूंगा ना ऐसा मैं, सब लोग 100 करोड़ देंगे, समझता है? तो उनको 1,000 करोड़ मिलेगा। वो कैसा बोलेंगे? हाँ कोई भी एक कंपनी देगा, मैं नहीं दूंगी पहले से, समझा? वो क्या करेगा मालूम? एक बार पे करेगा, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 10 का इंश्योरेंस प्रीमियम। सिंपल, क्लियर? ये ना बड़े हो जाओगे ना जब तुम लोग, अगर जिंदगी रही तो मैं तुमको इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझ में आएगा। एक होता है री इंश्योरेंस, उसमें इंश्योरेंस सीडेड होता है। अभी वो तुम्हारा टॉपिक नहीं है, फालतू में बात करूंगा तुम सर चकराएगा तुम्हारा, बात समझ में आ गया तुम्हारे? क्लियर? बढ़ू आगे। नेक्स्ट इज व्हाट? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ा दिया ना मैंने, लिख दूं यहाँ पे? समझ में आ गया ना? इसको रीड करने की जरूरत है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? सर मिटिगेट करना, कम से कम करना। मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज करना ऑफ लॉस, ऑफ लॉस। जैसे एक ओनर को पता चला कि उसकी इंडस्ट्री में, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, वो भाग के आया, एकदम देखा अरे आग लग गई है। उसका एक एम्प्लॉई आया, उसने बताया सर से देखो ये क्या हो गया, आग लग गई। उसने बोला हाँ देख रहा हूँ, जा जल्दी जा सिगरेट जला के उसमें से चलेगा? पूरे सर आप इतने इत्मीनान में क्यों खड़े हो? इतना आपको कुछ सदमा नहीं लग रहा है? नहीं, इंश्योरेंस करा है, कोई टेंशन नहीं है। ये चलेगा अभी? जैसे कंपनी की इंक्वायरी किया, कंपनी को ऐसा कुछ लापरवाही पता चला, 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा कंपनसेशन के नाम पर। बात समझ आ रही है? कंपनी आते साथ ही पहले पूछेगा आपने फायर ब्रिगेड को फोन किया था कि नहीं किया था? आप बोल रहे हो हाँ किया था, ये वो पता चला एम्बुलेंस का नंबर निकला। आप बोल रहे हैं जल्दी जल्दी में एम्बुलेंस को फोन कर दिया। नहीं, फायर ब्रिगेड को विद इन 1 hour, व्हेन यू गेट्स टू नो अबाउट द फायर कैच इन द फैक्ट्री, यू शुड कॉल विद इन 1 hour, यू शुड कॉल टू द फायर ब्रिगेड, है ना? आपको 1 घंटे के अंदर कॉल करना चाहिए कि आगे नहीं ये कंपनी इंक्वायरी करेगा। फिर उसके बाद आप आगे क्या कर रहे थे? फैक्ट्री के बारे में देख रहे थे, अरे कुछ थोड़ा बहुत पानी लेके डाल नहीं भाई, कोड ऑफ कंडक्ट, एक शो ऑफ क्या मैं मेहनत कर रहा था, अरे कुछ नहीं करता, पानी लेके गुल्ली करता उसके ऊपर क्यों कुछ जाए, कुछ करता। बात समझ आ रही है मेरी? बाय वे ऑफ एक्शन यू हैव टू शो दैट हाँ मेरे को बहुत सदमा लगा। समझ आ रही है बात? झूठा नहीं, सही में सदमा लगेगा ना आपको। ऐसा सोचे हाँ इंश्योरेंस, ऐसा सोचेगा। क्लियर? समझ में? मिटिगेशन, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मिटिगेट द लॉस। मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया, बुक का भी देख लेते, बुक का इज्जत करना है बेटा, यस और नो? तो 1.5 शाणे लोग आजकल आ चुके हैं, बोलते कि नहीं तुमने बोल दिया बस खत्म हो गया, उतना देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बुक है माय डियर बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेलिब्रिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और समझ आ रही है? इफ एनीवन इज देयर हु इज नॉट कनेक्टिंग यू टू द बुक, इट मीन्स दैट ही इज अ फ्रॉड। फ्रॉड नहीं बोलना चाहिए, जाने तो ज्यादा हो जाएगा, मेरी अदालत है वो फ्रॉड वाली, मगर वो बंदा ठीक नहीं जो ये बोलेगा कि अरे सिर्फ मुझे सुन लो, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू सी द बुक, इससे कनेक्ट होना जरूरी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार और। हाँ, मिटिगेशन ऑफ लॉस। इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है, मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। पहले सेंटेंस में बोल दिया, पूरी कोशिश करना चाहिए मिनिमाइज कर सके लॉस को, प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू अननेसेसरी स्टेप्स
and unnecessary steps to control and reduce the losses. Hence, it is the responsibility of insured to protect the property and avoid the loss. For example, a house of Mr. Jayant is on fire due to electric short circuit. In this case, Mr. Jayant cannot remain passive. बैठा है ऐसी passive, उसको active होना चाहिए. Yes or no? आगे. Passive and must try his best to save his house from fire. Mr. Jain must be active and cannot watch his house burn just because his house is insured. समझना तुम्हारा? Yes, sir. Explanation clear हुआ? Yes, sir. Surety के साथ. Next देखो क्या है? Principle of causa proxima. Nearest reason. Causa proxima means what? Nearest reason. फिर से बोलो. Nearest reason. जोर से बोलो. Nearest reason. Nearest reason. Causa मैं लिख दूं क्या तुम्हारे लिए? Yes. Causa proxima. फिर वही लिख रहा हूँ मैं. क्या हो रहा है? ये नियरेस्ट रीजन है ना. नियरेस्ट रीजन मीन्स जो कारण है. एग्जाम्पल, आपने अपने घर का फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है, तो आग लगेगी अगर तो आपको लॉस का कंपनसेशन मिलेगा. मगर आपके घर में आग नहीं लगी बेटा, आपके घर में आग चोरी हो गई है, इस लॉस की वजह से आपको पैसे मिलेंगे? एब्सोल्युटली नहीं. द कंपनी विल पे यू कंपनसेशन ओनली इन केस ऑफ लॉस हैपनिंग ड्यू टू द सेम रीजन फॉर विच यू हैव परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी. जिस रीजन के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया, उस रीजन की वजह से अगर लॉस होता है तो कंपनी आपको कंपनसेशन पे करेगा. आपने लिया है गुड्स, आपका गुड्स रखा है गोडाउन में, आपने उसका लिया है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, बराबर. अब उसको आप ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेजने जा रहे हो पता है आपको? आप यूएस भेज रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए. आपने शिप में माल लोड किया, थोड़ा आगे जाके डूब गया, आप फायर इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हो पैसा दो. अरे वो मैरिन इंश्योरेंस का केस है, तुमको मैरिन इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए था. समजला काय तुम्हाला मी काय सांगतोय? आता पण तुम्हाला नाही कळलं पडा पक्का? जीवन सफल हो गया मेरा. सीरियसली बढ़ू आगे मैं. फर्स्ट इज व्हाट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ नहीं है तो टोटल 7 पॉइंट है ना. और 7 पॉइंट हमारे हो गए ना. सो लेट बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाउट सेशन एंड टुडेज दिस लेक्चर इज ओवर हियर. विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बच्चा लोग.